हेलो फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर संदीप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपीएसआई की परीक्षा की तैयारी पूरे जोश से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सबका हमेशा एक प्रश्न रहता है कि हमारी परीक्षा कब होगी। आप लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर परीक्षा हमारी कब होगी, जनवरी में होगी। सब लोग अपने मन से बता रहे हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी अपने मन से बता रहे हैं कि अगर हमारी सर अभी तैयारी नहीं हो पाई है और परीक्षा सर हमारी जनवरी माह में हो जाएगी या फरवरी में होगी या फिर मार्च के बाद होगी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ की चिंता क्यों कर रहे हैं। इससे क्या लाभ है। जो परीक्षा आपकी जब होनी होगी तब तो आप हो ही जाएगी, ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है। लोग यूट्यूब पे अपना टाइम इसलिए गंवा रहे हैं केवल कि एग्ज़ाम डेट को लेकर, और पता किसी को नहीं बात है कि एग्ज़ाम कब होगी। ये एकदम सत्य बात है कि एग्ज़ाम डेट किसी को नहीं पता है। सब जो बता रहे हैं वो अपना अनुमान बता रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आप यूपीएसआई एस्पिरेंट हैं, आपसे ज़्यादा एग्ज़ाम डेट के बारे में किसी को नहीं पता होगा जितना अच्छे से आपको पता है। ऐसा भी नहीं है कि भर्ती बोर्ड जब एग्ज़ाम डेट बताएगा तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। आपको तो सबसे पहले पता चल जाएगा। दोस्तों, ये इसमें टाइम गंवाने का कोई मतलब नहीं है। आप जो अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस पर के फोकस करें। एग्ज़ाम डेट की टेंशन मत छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। जब भी परीक्षा होगी आपको 20-25 दिन पहले ही अवगत हो जाएगा। तब आप अपनी जो है जो एकदम फुल तैयारी होती है वो आप कर सकते हैं। आपको 20-25 दिन पहले ही अवगत हो जाएगा परीक्षा के बारे में। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप सिर्फ अपना सिलेबस कंप्लीट करिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला तो है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, हमें ये वर्दी पानी ही पानी है। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, और होना भी क्यों नहीं चाहिए। जब आप जो भर्ती बोर्ड की जो एज क्राइटेरिया है उसको फिल कर रहे हैं, जो आप फिजिकली उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। तो इतना तो आपको करना ही होगा। इतना अगर नहीं कर सकते तो सपना भूल जाइए कि आपको ये 2 सितारे आपके कंधे पर होंगे। इतना तो आपको करना ही होगा। दूसरा है, किसी भी सफलता को पाने के लिए आपको 4 चीज़ चाहिए। पहला मैंने आपको बता दिया कॉन्फिडेंस, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा डेडिकेशन और चौथा हार्ड वर्क। अगर ये चीज़ें आप 4 चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपको सफलता आपकी निश्चित है, कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, अभी परीक्षा कब होगी इसका सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि पता तो किसी को नहीं है। मैंने भी जो परीक्षा का जो मंथ बताया था, माह जनवरी, वो भी इस अनुमान से बताया था, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है दिसंबर माह में होने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। तो आप अपनी जो तैयारी है उसे दिसंबर माह में कर लें और आप जनवरी माह के लिए एक मानसिक रूप से आप तैयार रहें। इसलिए मैंने आपको एक माह जनवरी बताया था, संभवतः की परीक्षा हो जाए, और परीक्षा अगर ना भी हो तो परीक्षा जितना डिले हो जाए उतना हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि उतना ही हमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। तो आप ये मान के तैयारी कर सकते हैं कि हमें जनवरी माह के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहना है कि परीक्षा अगर हो जाए तो हम ये ना सोचें कि अब कुछ दिन समय और मिल जाए। अगर मिल जाता है तो और बेहतर है। तो अब जो बचे हुए दिन हैं, समय कम है, और जो बचे हुए दिन हैं उसमें हम तैयारी कैसे करें। दोस्तों, जो बचा हुआ समय जो है, ये अब समय वो नहीं रह गया कि आप सिलेबस कंप्लीट करें। नहीं, अब सिलेबस कंप्लीट करने का समय नहीं है। अब तो आप सिर्फ जो प्रीवियस जो प्रश्न हैं उनको लगाइए, और दूसरा ये करिए कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट आप कंप्लीट भी लगा सकते हैं और चैप्टर वाइज भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी आप लगा सकते हैं। तो उसमें करना क्या है, जैसे आपने एक प्रैक्टिस सेट लगाया, आपका जो भी स्कोर आया ठीक है, फिर स्कोर आपका किस वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है उस पर हमें फोकस करना है। एक तो वो प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको पहले से आते थे लेकिन आपने उसको सही से नहीं पढ़ा या भूल गए, कैसे भी करके आपका गलत हो गया, ये आता था प्रश्न हमारा गलत हो गया, हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा वो होगा कि जिसमें आपने उस क्वेश्चन को कभी नहीं पढ़ा होगा। तो 2 तरह के होंगे, जो आप पढ़ चुके हैं और जो आप नहीं कर पाए हैं। उसको तो कम से कम आपको 10 बार उस पर प्रैक्टिस करनी है कि अगली बार जो अगर ये प्रश्न अगर हमारे सामने अगर आता है तो बिल्कुल फंसे ना वो, कम समय में हो जाए। दूसरा है कि किस तरह के क्वेश्चन हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है,
उस तरह का कर सकते हैं तो उस तरह कर लीजिए। तो इस तरह करके आप जो है अपना स्कोर बढ़ाइए कि देखिए हमारा कौन सा पोर्शन वीक है। दोस्तों मैथ और रीजनिंग तो आपको डेली करनी है, इसकी प्रैक्टिस में कोई ढिलाई नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना अगर आप प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत डिले हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नुकसान देगा, कहीं ना कहीं आपको आता तो होगा लेकिन आपकी टाइमिंग जो होगी उसको स्लो कर देगा। और प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो परीक्षा का जो अभ्यास होगा, जैसा पेपर आना है वैसा ही आप यहाँ कर रहे हैं तो आपको बहुत समय कम बचेगा, मतलब समय वहाँ पर बहुत बचेगा आपका परीक्षा हॉल में, तो उससे बहुत लाभ होगा। दूसरी बात यह है कि अब आपको जो है जो प्रश्न पढ़ना है, पढ़ने की कला नहीं चाहिए कि आप रीजनिंग में अक्सर गलती हो जाती है कि क्वेश्चन ही हम गलत पढ़ लेते हैं। तो आपको पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है और प्रयास करना है कि एक ही बार में जो प्रश्न कह रहा है उसे हम समझ जाएं। तो अच्छे से पहले प्रश्न को पढ़ना है, ताकि रीजनिंग में जो है कभी समस्या इसमें आती है कि हम प्रश्न गलत पढ़ लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर जो है गलत हो जाता है। तो पढ़ने का यानी कि एक ही बार अगर प्रश्न पढ़ रहे हैं तो एक ही बार में समझ जाएं। दूसरा आपका यह है कि जो हमारी कमियां हैं, जो हम पहली बार प्रश्न हमारा आया फंसा है और उसको पहले हमने कभी नहीं पढ़ा है, तो देखिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगर समय मिल रहा है तो बिल्कुल उसको कवर करिए और अगले जब प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसको उसमें समाहित करिए और अपना देखिए स्कोर अब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इस तरह करके आपको नंबर चुराने हैं, आपको नंबर बूस्ट करने हैं। हर प्रैक्टिस सेट जब कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो प्रयास करिए कि हमारा स्कोर उसमें पिछली बार की अपेक्षा बढ़े। तो ये करना है आपको। दूसरा आपको हिंदी हिंदी तो आपको कम से कम 1.5-2 घंटे पढ़नी है। अगर आप इतना डेली कर पढ़ रहे हैं तो आपका समय से रिवीजन भी हो जाएगा और एक अच्छी पकड़ भी हो जाएगी। आपको दोनों फोकस करना होगा, व्याकरण पे और साहित्य पे भी करना होगा। जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस में आपको जो मेन रोल अदा करेगा वो है पॉलिटी। पॉलिटी आपका मूल विधि का भी काम भी करेगा, तो पॉलिटी पर तो अच्छी पकड़ आपको बनानी है। तो पहले तो आपको पूरी पॉलिटी जो है अच्छे से कवर करनी है। दूसरा आप स्टैटिक देख लीजिए। स्टैटिक जीके जो आती है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से कवर करना है। और करंट अफेयर इतना आप कर लेते हैं तो तब भी आपका जो है काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा जीके जीएस में। फिर जैसे आपको समय मिले वैसा करिए। तो इस तरह करके आप अपना स्कोर बढ़ाइए। अब आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत पड़िए, अब अपनी कमियों पर ध्यान दीजिए कि हम क्या कमी कर रहे हैं और किस वजह से हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो आपको स्कोर बढ़ाना है। अगर आप यहाँ अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इस परीक्षा हॉल में भी अच्छा स्कोर करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़े हैं अभी और प्रैक्टिस अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भले ही एग्जाम में आपको सब पेपर आता हो लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस सेट करने से आपको आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप सब इस तरह जो टिप्स हैं फॉलो करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के शरीर पे जो है खाकी वर्दी हो और कंधे पर सितारे हों। दोस्तों जो आपका जो स्कोर है, जो आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो ज़रूर कमेंट में लिखें, जिससे ज्ञात हो कि जो है कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितना अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों बाकी जो आपको डाउट हो रहे हैं वो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि सभी कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ और आपको जो है अच्छे से गाइड कर पाऊँ। दोस्तों मैं आपका भाई हमेशा आपके साथ हूँ और जो मुझसे बेहतर हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।